रामनगर नाम का एक गांव था। वहाँ पे प्रीतम अपनी पत्नी और उसकी सौतेली बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम मधु था। सीता और मधु प्रीतम से बहुत परेशान थे, क्योंकि प्रीतम मधु को अपनी बेटी नहीं मानता था। मधु वो हर चीज करती थी जिससे प्रीतम उसे पसंद करे, लेकिन प्रीतम कभी भी मधु को पसंद नहीं करता था। पापा मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? आप थक गए होंगे ना। लो, दिखा दी अपनी शक्ल। अब हो गया मेरा पूरा दिन खराब। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। पापा, मैं तो आपसे कितना प्यार से पूछ रही थी, आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको चाय नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। 100 बार कहा है कि तू मेरी बेटी नहीं है। बात बात में मुझे पापा पापा बोलना बंद कर दे, वरना तेरा और तेरी माँ का मुंह तोड़ दूंगा। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो मेरी बेटी पर? और बेमतलब में इस तरह बात करने का क्या मतलब है? सीता, मुंह बंद कर ले तू, नहीं तो तुझे और तेरी इस बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर दर दर की ठोकरें खाती फिरना। प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, हम जा रहे हैं अपने कमरे में बैठने। आपको कुछ जरूरत हो तो कह दीजिएगा। नजरों से दूर हो जाओ दोनों की दोनों, अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों माँ बेटी उदास होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। मम्मी, पापा हमेशा मुझसे इसी तरह बात क्यों करते हैं? मैं तो उनसे हमेशा प्यार से बात करने की कोशिश करती हूँ। बेटा, प्रीतम ने मुझसे शादी सिर्फ दहेज के लिए करी थी, क्योंकि मैं जल्दी उम्र में विधवा हो गई थी और मेरी छोटी बेटी थी। इसीलिए मेरे पापा बहुत दहेज दे रहे थे, तो ये प्रीतम ने दहेज के लालच में शादी करी। पर वो तुझे कभी अपनाएंगे नहीं। लेकिन मैं तो उन्हें अपना पिता ही मानती हूँ ना। आप मेरी मम्मी हो तो वो मेरे पापा ही हुए। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम उसे अपना पिता मानती हो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मानेगा अपनी बेटी। एक ना एक दिन वो मुझे अपनी बेटी जरूर मानेंगे, देख लेना। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं पापा से अपनी बेटी हूँ ये सुन के ही रहूंगी। कुछ दिनों बाद प्रीतम की नौकरी छूट जाती है और देखते ही देखते उनके घर में गरीबी आने लगती है। अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इस वजह से प्रीतम हमेशा गुस्से में रहा करता था। एक दिन, अजी सुनिए, क्या आपको कोई नौकरी मिली है? घर में खाने के भी अब तो लाले पड़ने लगे, ना मकान का किराया भरा है महीने भर से। कहाँ मिल रही है कोई नौकरी? बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रही। अपनी बेटी को बोल, पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी खाती रहती है, नौकरी वोकरी भी ढूंढे वो भी। अरे वो कैसे नौकरी करेगी? आपने तो पढ़ने भी नहीं दिया उसे, अब नौकरी कैसे ढूंढेगी वो? मधु बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। वो उदास रहने लगती है और प्रीतम उसके ऊपर और गुस्सा करने लगता है कि उसका नौकरी ढूंढने तक का भी सहारा नहीं है। ऐसे ही एक बार मकान मालिक घर पे किराया लेने आया होता है, तो आकर वो प्रीतम से कहता है, अरे प्रीतम, तुम मकान का किराया कब दोगे? भाई, कितने दिन हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते। नहीं पैसे देने हैं तो सीधे बोल दो। मालिक, पैसों का तो इस बार बंदोबस्त नहीं हो पाया, कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको किराया जरूर दे दूंगा। नहीं, तुमने पहले ही 2 महीने का किराया नहीं दिया है। अब जल्दी से किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। पहले तो अपने बेटे को पैसे लेने भेजता था, लेकिन अब इस बार तो सोचा कि मुझे खुद ही आना पड़ेगा, तब तुम जैसा आदमी मानेगा। प्लीज ऐसा मत करिए, हमसे घर खाली मत करवाइए, हम अपना किराया जल्दी भर देंगे, प्लीज। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मधु वहाँ किसी काम से आती है। जैसे ही मकान मालिक मधु को देखता है, उसका दिल मधु पर आ जाता है और वो प्रीतम से कहता है, अरे प्रीतम, मैं क्या कहता हूँ, चलो बाहर चलो, हम अकेले में चल के बात करते हैं कुछ। ठीक है, चलिए मालिक, बाहर चल के बात करते हैं। देखो प्रीतम, मेरे पास तुम्हारे किराए का और मेरे किराए का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें किराए के टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बताइए कौन सा तरीका है ऐसा जिससे हम किराए के लिए बच सकें? क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मुझे देखते ही तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे उसमें तुम्हारा ये फायदा रहेगा कि तुम्हें कभी भी किराया देना ही नहीं पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर में तुम बड़े मजे से रहो, मैं एक भी बार किराया नहीं मांगूंगा। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे आपका सौदा मंजूर है। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करने को तैयार हूँ।
ये कह के मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रीतम घर में जाता है और मधु को बड़े ही प्यार से बुलाता है। मधु भी पहली बार अपने पिता को इतने प्यार से खुद का नाम बुलाते सुन के उसके पास बड़ी खुशी से आती है। बेटा मधु, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पापा कहिए, क्या हुआ? बेटा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलिए पापा, आपको मेरी कौन सी मदद चाहिए? मैं आपसे कभी ना नहीं कहूँगी। देखो, तुम मेरी बेटी हो और इस वक्त मैं बड़ा ही परेशानी में हूँ। तो ऐसी परेशानी में एक बेटी ही अपने बाप के काम आ सकती है। तो बोलो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ पापा, कहकर तो देखिए क्या करना है। देखना, मैं वो जरूर करूँगी। मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बताइए मुझे क्या करना है। बेटा, तुम उस मकान मालिक से शादी कर लो तो हमारी सारी परेशानियों के हल मिल जाएंगे। वो हमें घर से भी नहीं निकालेगा और तुम भी खुश ही रहोगी उसके साथ। क्या मकान मालिक से शादी करनी है? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी उस बुढ़े से शादी करेगी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मधु उससे शादी नहीं करेगी तो वो हमें घर से निकाल देगा। फिर हम सड़क पे आ जाएंगे। न खाने को खाना है हमारे पास, फिर न रहने को घर रहेगा। समझो मेरी बात दोनों जन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करें क्या ना करें, भले रोड पर आ जाए चलेगा, लेकिन मेरी बेटी उस बुढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। एक बार बोलने से पहले सोचिए तो कि क्या बोल रहे हैं आप। प्लीज बेटा, अपने इस बाप की बात मान लो। आखिर बेटी हो तुम मेरी। तुमसे उम्मीद नहीं रखूं तो किससे रखूं? मधु अपने पिता को ना नहीं कह पाती है क्योंकि इतने सालों में पहली बार प्रीतम ने उसे अपनी बेटी कहा होता है। तो वो अपने पिता की बात नहीं टाल पाती है और वो कहती है, ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हो तो मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उस मकान मालिक से शादी जरूर करूंगी। अगर आपको खुशी मिलती है तो मुझे भी खुशी मिलेगी। नहीं बेटा, तुझे उस बुढ़े से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। प्लीज बेटा मेरी बात मान, उससे शादी मत कर। नहीं माँ, अगर पापा चाहते हैं तो मैं जरूर शादी करूंगी। एक बेटी का फर्ज होता है अपने पापा की सारी बात मानना। अगर पापा कह रहे हैं तो मैं शादी जरूर करूंगी। फिर वो अपने पिता की बात मानकर शादी कर लेती है और शादी होते ही वो सबसे पहले प्रीतम से मिलने आती है और प्रीतम से बड़े प्यार से कहती है, पापा अब तो आप खुश हो ना कि मैंने आपकी बात मानकर शादी कर ली। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि आप मेरे पापा हो। काहे की बेटी, और 100 बार बोला है मुझे पापा पापा बोलना मत कर। तू मेरी बेटी नहीं है, समझ गई? पापा ये सब आप क्या कह रहे हैं? आप ही के तो कहने पर मैंने उस मकान मालिक से शादी करी। अब आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने तो तेरा सौदा किया था और उसी सौदे के चक्कर में अपनी बेटी बनाने का नाटक किया। तू इस घर से भी चली गई और घर भी हमारा हो गया। अब न तेरी शक्ल देखनी पड़ेगी न घर से निकलना पड़ेगा। मेरा तो फायदा ही फायदा है। अब चल जा यहाँ से। मधु बहुत दुखी हो जाती है कि उसके पापा ने उसे धोखा दिया होता है। उसे अपनी बेटी कहकर उसी का सौदा एक बुढ़े आदमी के साथ कर दिया होता है। लेकिन आखिर अब वो करती भी क्या, शादी तो हो ही गई थी। तो वो अपने घर चली जाती है और हमेशा ही अपनी जिंदगी दुख से बिताती है।